बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक महान और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा विक्रमादित्य। उनका नाम ही न्याय, साहस और सत्य का प्रतीक माना जाता था। कहा जाता है कि उनकी सभा में बैठने वाला हर व्यक्ति सच्चाई और न्याय से प्रभावित हो जाता था। राजा विक्रमादित्य का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। उनके पिता ने उन्हें हमेशा सिखाया था, राजा वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रजा के दर्द को समझे। यही शिक्षा उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी। एक बार राज्य में एक गरीब ब्राह्मण अपनी समस्या लेकर राजा के दरबार में आया। उसकी सारी संपत्ति एक धनी व्यापारी ने धोखे से छीन ली थी। ब्राह्मण के पास अब न घर था, न जमीन और न ही कोई सहारा। वह रोते हुए राजा के सामने गिर पड़ा। दरबार में सभी मंत्री और लोग यह देखकर चुप हो गए। व्यापारी बहुत प्रभावशाली था और उसके कई संबंध थे। वह सोच रहा था कि पैसा और ताकत से वह इस मामले को भी दबा देगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, न्याय किसी के पद या धन से नहीं, सच्चाई से तय होता है। राजा ने तुरंत जांच शुरू करवाई। जब सच्चाई सामने आने लगी तो पता चला कि व्यापारी ने फर्जी कागजात बनवाकर ब्राह्मण की जमीन हड़प ली थी। व्यापारी ने राजा को रिश्वत देने की भी कोशिश की, लेकिन विक्रमादित्य ने गुस्से में कहा, जो राजा बिक जाए वह राजा नहीं होता, वह अपमान होता है। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने तुरंत फैसला सुनाया कि ब्राह्मण को उसकी पूरी संपत्ति वापस दी जाए और व्यापारी को उसके अपराध की सजा मिले। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, महाराज, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। राजा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ न्याय को उसका हक दिया है। लेकिन इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य के मन में एक गहरी पीड़ा रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनके राज्य में अब भी ऐसे लोग हैं जो गरीबों को लूटते हैं। उस रात वे कई घंटे तक अकेले बैठे सोचते रहे कि असली राजा वही है जो अन्याय को जड़ से खत्म करे। धीरे धीरे विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया। उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिससे कोई भी गरीब का हक नहीं छीन सके। उनका नाम सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि न्याय और सत्य के प्रतीक के रूप में इतिहास में अमर हो गया। सीख: सच्चा नेतृत्व वही है जो डर या लालच से नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई से चलता है।